हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। गुजरात यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस 2022 की स्टार्ट हो चुकी है। आपका 12th स्टैंडर्ड पास हो चुका है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्विक रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन क्विकली हो रहे हैं, फुल रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसकी डिटेल्स जैसे जैसे आती रहेगी यहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। पूरी प्रोसेस 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के थ्रू समझाई जाएगी। अभी आपने क्विक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो यहाँ पर वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कैसे क्विक रजिस्ट्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रहे हो, मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट मैं ज़्यादातर आपको ये एडवाइस दूंगा कि हो सके तो आप पीसी, लैपटॉप वो यूज़ करिए, तो वो बेटर होगा कि हाँ सारे ऑप्शन अच्छे से आपको दिखेंगे। तो मोबाइल से आप कर सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, पर हो सके तो लैपटॉप या पीसी यूज़ करिए। www.gujaratuniversity.ac.in ये अपनी वेबसाइट है। वेबसाइट जैसी ओपन करोगे यही पेज अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ एडमिशन ओपन और मोर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी का एडमिशन का जो पेज है वो ओपन होगा। अब आपने 12th कॉमर्स पास आउट किया है गुजरात बोर्ड से, और आपको अब उसी में कंटिन्यू करना है कॉमर्स लाइन में। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान देना है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और डिजाइन कोर्सेज है और 5 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्सेज है 2022-23 का एडमिशन। उसके लिए यहां पर आपको ओपन करना है। अब यहां ओपन करेंगे तो यहां पर आपको डिटेल मिलेगी कि 8/6 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है और बाद में फिर से आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है तो लॉग इन पे क्लिक करना होगा। पर आप अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे ये आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वो इंफॉर्मेशन आपको जस्ट एग्री करनी है। आप ये सब चाहो तो अच्छे से रीड कर सकते हो, और आई एग्री पे जैसे क्लिक करोगे तुरंत आपको यहां पर डिटेल्स मिल जाएगी। और सबसे पहले एडमिशन फॉर्म आप कौन सा भर रहे हो, बाय डिफॉल्ट आपने जो आगे क्लिक किया था तो यहां बीकॉम, बीबीए, बीसीए, डिजाइन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लिखकर आ जाएगा। अब यहां पूछा है लास्ट क्वालिफाइंग एचएससी एग्जाम बोर्ड, यहां पर आपने गुजरात बोर्ड से कंप्लीट किया है तो GSHSEB पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद तुरंत नीचे और डिटेल पूछेंगे। ये डिटेल्स आपको एक एक करके बहुत ध्यान से भरनी है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप करिएगा। अदरवाइज आपकी कोई एरर हुई तो फिर आप उसको रेक्टिफाई तुरंत नहीं कर पाओगे, फिर आपको गुजरात यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा पहले वीडियो देखिए फिर आप भरिए, या तो वीडियो देखते देखते साथ साथ में करिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए, आपने बोर्ड सिलेक्ट कर लिया GSHSEB, फिर पासिंग स्टेट तो गुजरात है हमारा, गुजरात सिलेक्ट करना है। अब एग्जाम ईयर एंड मंथ, तो एग्जाम कौन सी ईयर में ली गई थी और कौन से मंथ में, तो ईयर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है 2022। तो 2022 सबसे पहला ही होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है। जैसे मंथ आप सिलेक्ट करोगे, मंथ आपका आएगा मार्च में एग्जाम हुई थी, ध्यान रखिए मार्च में स्टार्ट हुई थी तो मार्च पे टिक करेंगे। और सीट नंबर जो आपका है वो आपको यहां पर पुटअप करना होगा। सीट नंबर, आप अपना सीट नंबर जब भी पुटअप कर रहे हो ध्यान दीजिए कोई भी स्पेस नहीं यूज करना है। जो पहला लेटर आपका है ABCD का लेटर होगा, G होगा, वो आपको G लिखने के बाद पीछे के जितने भी नंबर्स है वो एज इट इज लिखने हैं, बीच में कोई स्पेस या कोई और सिंबल यूज नहीं करना है। ध्यान रहे सीट नंबर किस तरह से भरना है। यहां नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आप यहां पर एग्जाम्पल देखिए, B करके पीछे जितने भी लेटर्स है नंबर्स है वो लिखे हुए, तो यही फॉर्मेट के अंदर आपको सीट नंबर बनना है, कोई डैश या स्पेस नहीं करना है, ठीक है। मैं यहां पर सीट नंबर आपको नहीं बताऊंगा तो आप अपना सीट नंबर भर दीजिएगा, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा क्या डिटेल्स आपको भरनी है। नेम एज पर क्वालिफाइंग मार्कशीट, आपकी मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में आपका किस तरह से नाम लिखा हुआ है, जैसा नाम 12th की मार्कशीट में है एज इट इज आपको यहां पर भरना पड़ेगा। और आपकी जो बर्थ डेट है वो यहां पर सबसे पहले आपको जो डे पे आपका बॉर्न हुआ है वो, फिर मंथ और ईयर आपको यहां पर, जैसे यहां पर क्लिक करोगे नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहां से आप सबसे पहले ईयर, तो ईयर में यहां से एक सिलेक्ट कर देता हूं 2004,
ठीक है, 2004 सिलेक्ट किया, जैसे ही 2004 सिलेक्ट करता हूं नीचे मंथ वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं यहां पर जुलाई सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मुझे डेट सिलेक्ट करनी है, तो डेट मैं सिलेक्ट कर देता हूं 21। तो देखिए अब यहां पर आ गई 21 जुलाई 2004। इस तरह से आपकी जो भी बर्थडे हो वो आपको फिलअप करनी है। ध्यान रहे डेट डालते वक्त गलती ना हो। उसके बाद यहां जो नोट लिखिए पढ़ लीजिए, प्लीज यूज और पर्सनल वैलिड ईमेल आईडी। आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यूज करना है, और आपका खुद का मोबाइल नंबर। आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने घर में जो आपके पेरेंट्स है उनका नंबर यूज कर सकते हो, पर उसी नंबर पे बाकी डिटेल्स गुजरात यूनिवर्सिटी आपको शेयर करेगी। तो हो सके तो आपका पर्सनल नंबर है और पर्सनल ईमेल आईडी है वो आप देना है, और वैलिड ईमेल आईडी देना है। दिस मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वुड बी यूज्ड टू सेंड एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड नोटिफिकेशन। आगे उसी पे नोटिफिकेशन आएंगे। जैसे आप यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हो तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। और ध्यान रहे जो ईमेल अगर आता है आपको, कई बच्चे चेक करते हैं मुझे सर ईमेल नहीं मिला, तो वो ईमेल आपके स्पैम या जंक ईमेल वाला जो फोल्डर होता है उसमें भी जा सकता है, वहां पर भी आप चेक करिए। ठीक है, अगर आपको ईमेल डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो यहां मैं एक ईमेल आईडी डालूंगा और एक मोबाइल नंबर डालूंगा। उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी मुझे शेयर करना है। आगे की प्रोसेस मैं ओटीपी आने के बाद आपको बताता हूं। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो यहां पर आपको ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दोनों पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहां पर नीचे ओटीपी एंटर करना होगा। यहां पर ईमेल आईडी एंड उसके नीचे मोबाइल नंबर के नीचे एंटर ओटीपी वाला एक आपको विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहां पर ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी को वैलिडेट करना है। ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके वैलिडेट ओटीपी करना है। टाइम लिमिट के अंदर वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ओटीपी है सक्सेसफुली वेरीफाइड करके एक इंफॉर्मेशन आपको ओपन होगी। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाने के बाद यहां पर और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं और इंफॉर्मेशन और डिटेल यहां पर आपको भरनी है, जिसमें आपके गार्डियन या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर आपको लिखना है। यानी जो ऊपर आपने मोबाइल नंबर दिया उसके अलावा एक और नया मोबाइल नंबर आपको यहां पर देना है। और भी 2 नंबर दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है, पर वो कंपलसरी नहीं है। देखिए यहां पर स्टार लगाया था, इसका मतलब ये कंपलसरी है और वो डिटेल आपको भरनी ही होगी, तभी आपका फॉर्म यहां पर क्विक रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा। ठीक है, तो एक नंबर और देना है। याद रहे नंबर अच्छे से देख लीजिए, सही है आपके पेरेंट्स का नंबर जो आपने ऊपर दिया था, उसके अलावा दूसरा नंबर देना है। ठीक है, अल्टरनेटिव आपको नंबर देना चाहिए, कोई और नंबर जो पेरेंट्स का हो। ठीक है, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आपकी जो है वो आप सिलेक्ट करिए, और कैटेगरी में मैं आपको बताऊं जो एससी बीसी या एसटी एससी में आते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर रेडी रख देना चाहिए इस साल का, तो आपको एडमिशन में आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूं, टाइम है तो आप वो सर्टिफिकेट नहीं है तो निकलवा दीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया डू यू हैव डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, यानी यहां पर फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनके लिए यहां पर कैटेगरी होगी। सिलेक्ट करना वाला ऑप्शन होगा, जैसे यहां पर सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नन, या है तो फिर आपको बताना है फिजिकल हैंडीकैप है या विजुअल हैंडीकैप है। ठीक है, तो हम नहीं है तो नन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको रीजन ऑफ लास्ट स्कूल या कॉलेज पूछी जाती है। अब यहां पर देखिए सिलेक्ट वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, अहमदाबाद, आउटसाइड अहमदाबाद यानी विद इन गुजरात, देखिए, और अदर स्टेट। आप बाहर से यहां पर पढ़ने आ रहे हो तो अदर स्टेट। हम अहमदाबाद के ही रीजन में पढ़े हुए हैं, हमारी स्कूल उसी में आ रही थी तो हम अहमदाबाद सिलेक्ट करेंगे। यानी आपकी जो स्कूल है वो अहमदाबाद रीजन में थी तो अहमदाबाद सिलेक्ट करिए। आपकी स्कूल अगर आउटसाइड अहमदाबाद थी पर गुजरात के अंदर है तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम अहमदाबाद सिलेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, और पासवर्ड क्रिएट ऐसा करिए जिसके अंदर आपके अपर लेटर्स, लोअर लेटर्स, स्मॉल लेटर और जो लोअर लेटर्स यूज करा जाता है वो आपको अपर लेटर, लोअर लेटर यूज करना है, और कोई सिंबल हो सके तो सिंबल और नंबर हो सके तो नंबर यूज करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि पासवर्ड आप कहीं पर सेव कर दीजिएगा या फिर कहीं पर लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो आपको ये पासवर्ड हर बार आप यूज करना पड़ेगा जितनी बार आप लॉगिन करोगे, यानी ये प्रोसेस जब तक चलेगी तब तक यही पासवर्ड आपको याद रखना होगा। तो पासवर्ड हो सके तो आप सेव कर लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप पासवर्ड डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, यहां पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, क्विक रजिस्ट्रेशन। देखिए इसके बाद आपकी प्रोसेस चलेगी, वो पूरी प्रोसेस क्या है उसका भी मैं आपको वीडियो बनाकर समझाऊंगा। जैसे ही आप पासवर्ड डालोगे और आप सबमिट करोगे तो आपको एक मैसेज मिलेगा सक्सेस का कि आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ये क्विक रजिस्ट्रेशन था, आपको पूरा रजिस्ट्रेशन तो अभी आगे जब यू बताएगा तब करना है, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस आएगी वन बाय वन यहां पर हमारी चैनल पे आपको बताए जाएंगे, सारे प्रोसेस सारे स्टेप वीडियो के थ्रू आपको समझाए जाएंगे। तो चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, तो तुरंत आपको पता चले कि अब क्या प्रोसेस आ रही है और हमें क्या करना है। और वीडियो देखने के बाद ही आपको आगे प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपसे इसी तरह से शेयर कर दी जाएगी।